एक बार सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार अभिषेक के पास। पुष्पम प्रिया से बातचीत कर रहे हैं। आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपने मतदान किया, आप बहुत चर्चा में रहीं, आपने शुरुआत में ही अपने को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। इन सब के पीछे इस तरीके से खुद को लॉन्च करने का ये कौन सा तरीका आपका रहा और आप कितनी अपने को इस मामले में सफल देखते हैं? तरीका वही रहा जो कि रहना चाहिए। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। लालू और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी, पासवान के रामविलास पासवान के बेटे चिराग, ये सब हैं। आप कैसे इन लोगों को आंक रही हैं और आपको क्या लगता है आप खुद को कहां पाएंगी इस राजनीति? मैंने कभी इनको आंकने की वो जहमत नहीं उठाई है, जरूरत नहीं है। सारा डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है इनसे संबंधित, कि इनको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति करने में, संघर्ष करे, पढ़ाई लिखाई पूरी करे, सीखे कि कैसे नीतियां बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से तो राज्य नहीं चलेगा और भाषण देने से तो राज्य नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चुनाव है, पर उसके बाद जो 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, उसमें वहां पे बैठ के आप क्या करेंगे? आप कुछ तो आना भी चाहिए और अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ छोड़ें, अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करें। परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। मैं तो आपको कहूंगी कि संविधान में अब नियम बनाने की जरूरत है कि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। इन चीजों को करने की जरूरत है। लेकिन एक तेज चर्चा इस बार चुनाव में, आप चूंकि विकास की बात कर रही हैं और अलग तरह की राजनीति की बात कर रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश हुई है। तेजस्वी यादव, जिस पार्टी को आप लगातार कह रही हैं जाति और परिवारवाद की पार्टी, बाकायदा ये कहा गया कि नौकरियों की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, विकास की बात हुई। आप लोगों के पास एक रिसर्च टीम होगी, ये जाके देखा जाए कि क्या 8 मार्च से पहले ये सारी बातें हुई थी? नहीं हुई थी। ये सारी बातें हमने पहले शुरू की करना और उसके बाद इन लोगों ने दे फॉलो द स्वीट, वही हुआ। तो नहीं फर्क पड़ता इनको। और अभी बात करके क्या होना है? जो इतना वक्त आपको दिया, आप 2 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश जी 15 साल थे, उससे पहले 15 साल इनके पिताजी थे, तो ऐसा मतलब कुछ तो हुआ नहीं। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये सब चुनाव के वक्त में होता है, लोग कुछ भी कहते हैं और इसकी वजह से इन्होंने इतना स्तर गिरा दिया है चीज़ों का कि जब हम सही भी कहते हैं तो अब लोगों को विश्वास नहीं होता। वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है कि ट्रस्ट जो टूट गया है, खो गया है, उसको वापस जगाना। नहीं तो पुष्पम प्रिया क्या करेंगी? आप 2 जगह से पहले तो चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है कितना भरोसा है अपनी जीत का? और दूसरी बात, क्या आप यहाँ रहेंगी? क्योंकि आपने जो अपने को लॉन्च किया है, बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च किया है। क्या हम आने वाले समय में आपका आंदोलन देखेंगे? क्या देखेंगे? मैं यहीं रहूंगी और जीतेंगे इस बार। मैं यहीं रहूंगी, बहुत सारे जीतने पे भी अब बहुत सारे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी लोग, डेमोक्रेसी के जितने भी स्तंभ हैं, वो अब तैयार हो जाए उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मुझे निकलना होगा तो चलिए, तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, ऐसा नाम जिसने बिहार के इस चुनाव में लोगों को चौंकाया है कि किस तरीके से खुद को लॉन्च किया जाता है। और दरभंगा पहुंची हैं जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। 2 जगहों से बिहार में वो चुनाव लड़ रही हैं, नए तरीके की राजनीति की बात कर रही हैं और पुरानी राजनीति को नकारने की एक पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। एक सवाल आपसे आखिर में लेंगे, एक चीज बताइए कि आपने अपनी वेशभूषा बिल्कुल एक तरह की रखी है। पुष्पम जी, आपने अपनी वेशभूषा पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेन में एक तरह की रखी है, ऐसा क्या है इसमें? मैं यही हूँ तो यही वेशभूषा रखी। नाटक करने की तो जरूरत नहीं है, थिएट्रिक्स करने की, उजला पहन लेने की, सबका यही हूँ, यही पहना। क्योंकि क्या नेता सफेद पहनते हैं इसलिए आपने उसके विरोध स्वरूप ऐसा रखा है? नेता लोगों से पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से सफेद पहनते हैं। मैंने वो पहना है जो मुझे पहनना था, कोई कोड नहीं है संविधान में। काला भी अच्छा ही रंग है, इतना क्यों काला से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी? लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ?
लोग जुड़ रहे हैं आपके। बिल्कुल, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। वो यहीं रहेंगी, कह रही हैं, आंदोलनों में जाएंगी, लेकिन अब देखना ये है कि इस चुनाव में कैसा परफॉर्म करती हैं और आने वाले वक्त में इनकी राजनीति कैसे चलती है।